जब भी ऐसा लगेगा तब बोल दीजिएगा। और जब वाटर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। इसमें कोशिश कीजिए क्या बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हिंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो यही स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सब लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो C- से करेगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले H+ को लेकर जाएंगे, और H+ अगर एक अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोफाइल किस रूल को फॉलो करते हुए जाता है, मार्कोवनिकॉफ रूल को। इतना तक तो याद होगा। ये सब बोलने से क्या होता है ना कि ऐसा लग रहा है कि रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है, मन में से बोलते रहना है। और उसके बाद हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, करेक्ट। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बन गया है एसाइलियम कटायन, है ना। नहीं लगता एसाइलियम कटायन है, एसाइलियम कटायन नहीं था ना, RC, और रेजोनेंस होने के बाद RC, इसको R मान लेते हैं तो मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एसाइलियम कटायन, ठीक है। ये समझ में आ गया है। मतलब इसको ऐसे सर्किल कर देता है कि आपको रिमाइंडर में आ जाए इट इज काइंड ऑफ एसाइलियम कटायन। इसको हटा दें, अब यहाँ पे वाटर का अटैक कर देंगे, तो वाटर का अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा OH2+, करेक्ट। और OH2+ से क्या रिलीज कर देंगे, H+, तो ये क्या नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लगा हुआ नजर आएगा, OH, ओवरऑल बन क्या जाएगा, एसिड ग्रुप। और हम लोग एसिड का प्रिपरेशन पढ़ भी रहे थे, ठीक है ना। तो बाकी रिएक्शन आपके डोम में था, ये थोड़ा सा नया लगा, ठीक है, बाकी हम लोग पहले से जानते थे। ओके एवरीवन, अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रिपरेशन इतना ही था, बाकी रिएक्शन पहले ही आ चुका है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में जो प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं उसको दोबारा लेने का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एसिड से एस्टर का बनना हो चुका ना, एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन, ये तो अल्केन में ही पढ़ चुके हैं।
उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, किसका डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ओके ध्यान से देखिएगा। ये 1 डिग्री एमाइड बनता है। सबसे पहले इसमें अमोनिया डाल लेंगे, क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया अटैक करेगा नहीं भाई, पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन का चांस है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन सोचेंगे या एसिड बेस। एसिड बेस, समझ गए। O माइनस NH4 प्लस, और तब स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से वाटर आउट हो जाता है, H2 और ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, और आउट क्या होता है, वाटर। तो वाटर आउट की जगह तो बचेगा क्या, NH2। जब आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं मतलब रिएक्शन किसी और सराउंडिंग, किसी और कंडीशन पे हो रहा है जो कि आपके कंट्रोल में, वही बहुत ही ज़्यादा विगरस कंडीशन कर दीजिएगा तो वो रिएक्शन फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसका सिर्फ मार्फोलॉजी गेस कर सकते हैं, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से आउट क्या होगा, H2O। बट ये समझ में आ गया, यहाँ से एक पार्ट से क्या आउट होता है, वाटर। बट यहाँ पर लिखवा दूंगा, बट दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड फ्रॉम एसिड। उसके पीछे का वजह है, ये लिख देंगे, क्योंकि जिस कंडीशन पे आप हीट कर रहे हैं तो सॉल्ट को हीट करके वाटर आउट कर रहे हैं। तो इट माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि इतना टेम्परेचर हाई हो जाए कि इस अल्काइल ग्रुप के अंदर का कार्बन का चेन ब्रेक हो जाए, इसलिए इसको बहुत अच्छा मेथड नहीं माना गया है। तो इसको बहुत अच्छा मेथड नहीं तो कोई और अच्छा मेथड रहा होगा। लिखिए, दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड फॉर मेकिंग 1 डिग्री एमाइड फ्रॉम एसिड। That is why amides are generally prepared through acid derivative. That is why amides are generally prepared through acid derivative, especially acid halide. तो इसी रिएक्शन को यहाँ पे, इस रिएक्शन का नाम ए दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए प्रॉपर्टी में। तो ये बात अगर यहाँ पे बोल दी तो इसी को यहाँ पे कवर कर लिया जाए, कंपेयर करने में आपको आसानी रहेगा। इसलिए अगर एमाइड बनाना है तो जनरली हम लोग उसको एसिड हैलाइड से बनाना पसंद करेंगे। दिस मेथड इज मच मोर easier with respect to reaction first for preparation of what, 1 डिग्री एमाइड। वजह, अब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे न्यूक्लियोस SN2H होगा और OH। एक ही स्टेप में ऐसा कर दें और थोड़ा सा इसमें कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ ले सकते हैं। तो सारा स्टेप को मैं इस एक एरो में कर लिया, समझ में आ गया है। ऐसे बहुत ज़्यादा पेज खर्च करना रहता तो मैं बोलता कि यहाँ पे H+ गया,
अमोनिया का अटैक हुआ, फिर अमोनिया अटैक करेगा, H+ आउट होगा, उतना आप जानते हैं। सेम कार्बन पे OH और NH2 और Cl रहेगा, तो यहाँ से जाएगा कौन, Cl चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में यहाँ से यहाँ तक का स्टेप, इस स्टेप का कंपेयर बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप और यहाँ से यहाँ तक का स्टेप, दिस स्टेप इज मच ईजियर विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्टेप। इसलिए एग्ज़ाम अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और अगर 1 डिग्री अमाइड का प्रिपरेशन है तो मुझे लगता है ए पाथ ज़्यादा सूटेबल रहेगा, लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऐसे कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए टीचर मैंने बोल दिया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है एसिड से कुछ और बनाने के लिए। एसिड में अगर PCl5 डालते हैं, ये बनता है मैकेनिज्म सोच पाएंगे। देखिए PCl5 का 2 बार तो ले चुका हूँ, और PCl5 को एक तो अल्कोहल से RX बनाने के लिए, अगर आपको याद होगा तो, याद है, और किसके लिए, अल्डिहाइड या कीटोन से जेमिनल डाइहाइलाइड बनाने के लिए, अब ये लास्ट, करेक्ट। तो Cl यहाँ से भी डायरेक्ट अटैक कर सकते थे। यहाँ देखिए पहले देख लीजिए, बट कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होने के लिए यहाँ से अटैक करेंगे, होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सर यहाँ से अटैक की जगह तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था ड्यू टू रेजोनेंस, करेक्ट। तो RO प्लस PCl OH अब प्लस Cl माइनस, करेक्ट है ना। यहाँ तक हो गया। और यहाँ का H+ है, यहाँ का Cl माइनस, क्या यहाँ से यहाँ पे HCl लिख दें। यहाँ तक तो समझ में आ गया है सबको। किसको फ्री कर दिया स्टूडेंट, Cl माइनस और A सीम। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो ऑब्वियसली नाउ दिस वन बिकम्स ए गुड लिविंग ग्रुप, ए यहाँ से आएगा, ऐसे आउट कर देगा। ठीक है।
और इस तरीके से क्या बन जाएगा, हो गया ना। ऐसा नहीं था कि सर अब तो मैकेनिज्म बिल्कुल आसान हो गया है, यूज टू हो गए सारी चीज़ों से, कुछ नया बात हो रहा है, वही सेम रिपीटेशन है। मैकेनिज्म के नाम पे SN1 SN2, अनयूजुअल रिएक्शन तो SNI बहुत कम आता है, का जगह आया है, SNTH बहुत बार आता है, मच मोर इम्पॉर्टेंट है। फिर एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इसी बात को घुमा फिरा कर ही हो रहा है। बस GOC पे होल्ड होना चाहिए, नहीं इसका GOC ज़बरदस्त, तो उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हटाएं, बट वही ऑर्गेनिक में शुरू में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और रिएक्शन याद करने के लिए 2-3 बार उसको शॉर्ट नोट्स बना के रट्टा मारना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर इसके लिए टारगेट रखना पड़ेगा कि 4-5 दिन का टारगेट रखे पूरे रिएक्शन के लिए, और एक एक रिएक्शन को मन नहीं लग रहा है फिर भी 5-5 बार रफ कीजिए, मैकेनिज्म लिखिए, एक बार देखकर 3 बार बिना देखे हुए, दिमाग में यहाँ पे फिट हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, भूल कर, बिना स्वार्थ का। जब उसका कहीं पे एप्लीकेशन होगा तो अपने आप लाभ पहुँचा के आपको जाएगा। अब यहाँ देखिए, ए भाई कन्वर्सन आएगा ही आएगा, यहाँ से ए बनाना है, करेक्ट। अब हम लोग के पास 2 मेथड है, हाँ या ना। इन दोनों मेथड में कौन सा रिएक्शन बेटर है, दिस वन। दोनों 1 डिग्री एमाइड का प्रिपरेशन है, बट ये ज़्यादा आसान है, करेक्ट। ये डिफिकल्ट क्यों है, ड्यू टू दिस स्टेप। लिखिए लिखिए, ये लिखना था, एक जगह हो जाएगा ना आपका प्रिपरेशन। पहले रिएक्शन हुआ एसिड बेस, अब बाद में उस सॉल्ट का स्ट्रांगली हीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या ए रिएक्शन पढ़ चुके हैं, किस नाम अंडर द हेडिंग क्या पढ़े हैं, बोलिए, बाकी कोई नहीं बोलेगा। रिएक्शन को पढ़ लेंगे ना, आंसर आ जाएगा। ये बचपन से, मुझसे पहले आप जानते थे, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर। कहाँ दिमाग है, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर, नहीं लगता है पढ़ने से ही आंसर आ जाता। और एसिड से एस्टर का बनना सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। तो क्या इसका मैकेनिज्म दोबारा ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा, डन ना। इस रिएक्शन का नाम क्या था, एस्टरिफिकेशन, करेक्ट।
बट ए रिएक्शन इस मीडियम में होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सर बेसिक मीडियम में करेंगे तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन के रेडी रहेगा, और ये O माइनस बनने की वजह से इतना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा कि इस पे अटैक सिर्फ ला ही कर सकता है, बाकी दूसरा नहीं कर सकता है। करेक्ट? तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है। लिखते जाइए, आ गए हैं तो। कितना बजे क्लास रहता है करण? चलिए आईडी भी देखते रहिएगा। मैं 11 से लेकर 12 तक का ये लास्ट टाइम आईडी सारा टॉपिक का शेयर करूँगा। मैं एक साथ अलग कर रहा हूँ, ठीक है? और कहीं पे कॉपी करके अगर लैपटॉप है तो वर्ड फाइल में सेव कर दीजिएगा। मोबाइल में मत कीजिएगा, मोबाइल ख़राब हो जाता है और फिर से मांगे सर फॉर्मेट मार दिया, तो उस टाइम पे बड़ा धर्म संकट होता है। लैपटॉप है तो उसमें वर्ड का फाइल खोलिएगा, सारा लिंक को एक साथ कॉपी करके उसमें चिपका दीजिएगा, ठीक है? तो इस रिएक्शन में बहुत बात करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका रिएक्टिविटी का भी हम लोग काम कर लिए थे। चलिए ये आप एसिड प्लस एसिड हैलाइड व्हेन कंबाइंड टुगेदर एसिड एंड हाइड्राइड बनता है। यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। और आउट क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो बनेगा क्या? HCl। व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine? यस, अगर pyridine यहाँ पे अगर नहीं रहता तो HCl वापस इसको रिवर्स कर सकता है, ठीक है? इसलिए pyridine क्या करेगा? इट डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस HCl बाय मेकिंग सॉल्ट। करेक्ट है ना? pyridinium क्लोराइड। तो लिख लीजिएगा, pyridine डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस HCl। देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअली तो यहाँ से अटैक करना चाहिए, बट आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से अटैक कर रहा हूँ। अल्टीमेटली वही बनना है। इसका मतलब है कि इस कार्बोनाइल कार्बन पे SN2H होगा। किस कार्बोनाइल कार्बन पे? दिस वन। क्या बन जाएगा? RCO माइनस Cl, और यहाँ पे क्या नज़र आएगा? दिस वन। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये यहाँ से आएगा और इसे आउट करेगा। करेक्ट है? सेम कार्बन पे O माइनस और Cl एग्जिस्ट, और यहाँ से का क्या आउट होगा स्टूडेंट? H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन दे कर जाएगा, तो इसका पॉजिटिव करेक्टर खत्म हो गया, तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से Cl माइनस। दिस इज द मैकेनिज्म। तो किस पे SN2H हुआ? एसिड पे या एसिड हैलाइड पे? एसिड हैलाइड पे।
इसका मतलब इसी रिएक्शन में एक और चीज़ सीखने को मिला, यहाँ से एक आइडिया मिला कि एसिड एनहाइड्राइड में ड्राई HCl का मतलब वहाँ पे वाटर नहीं है, सिर्फ क्या है, HCl है। और HCl का मतलब आपके पास क्या है, H+ और वाटर नहीं है एवरीवन। ठीक है ना। अब सेम कार्बन पे OH Cl और ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा O-, यहाँ से क्या जाएगा H+, और बन क्या जाएगा, इसका मतलब एसिड एनहाइड्राइड में अरे हम लोग प्योर HX, डाइल्यूट नहीं, एक्वस HX नहीं, एक्वस HX का मतलब तो होता है H+ वाटर, सिर्फ क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl या ड्राई HCl लिखा जाए तो ए प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पे एक लूप होल है, क्या है कि मैं सिमेट्रिकल ले लिया, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो आप केयरफुल रहेंगे, किस बात है केयरफुल, कौन सा कार्बोनाइल कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। एक एग्जांपल ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस केस ऑफ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अगर ड्राई HCl लिए हैं। अब बताइए कौन सा पार्ट एसिड बनेगा और कौन सा पार्ट एसिड हैलाइड बनेगा, मतलब ए पार्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा या RX एसिड हैलाइड बनेगा। Cl- का कौन सा कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होगा, तो ये बनेगा एसिड हैलाइड, ये क्या बन जाएगा एसिड, क्योंकि दिस कार्बोनाइल कार्बन है मोर रिएक्टिव, करेक्ट है ना। मतलब प्रोटोनेट तो वही सोचकर करेंगे ना कि किस पे किस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो इसके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक हो गया। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, नहीं तो टाइप प्रॉब्लम में फंस कर रह जाइएगा। कॉन्सेप्चुअली मतलब कहाँ पे क्या रिएक्टिविटी का बात है, ठीक है ना। अब उसके बाद का स्टेप तो एज इट इज, यहाँ से O-, यहाँ से H+, क्या बन गया CH3OH, दिस इज आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए कि इसके बारे में यहाँ पे क्यों प्रोटोनेट किए थे, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाएगा, बी केयरफुल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट।
देखिए, जनरली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पूछा गया है बहुत बार, और वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में कहीं पे हिंट दिया रहता है, और वो रहता है कि हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट, यहाँ देखिए राहुल, बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। दो कंटेनर, दोनों वाटर में 100% सॉल्युबल है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, करेक्ट। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि एसिड कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पूछा जाएगा, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन का। तो किसी किसी खास चीज़ के लिए खास टेस्ट डिसाइड किया गया। फॉर एग्जांपल, अल्कीन के लिए क्या किया गया है, वेयर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं। टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करते हैं। वैसे ही अब एसिड है और अल्कोहल है, इसमें अगर सोडियम डालेंगे और इसमें सोडियम डालेंगे, कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाइएगा। वजह, ए भी हाइड्रोजन गैस देगा और ए भी सोडियम को वाटर या कोई भी वैसा चीज़ जिसमें OH बॉन्ड है, नॉट इवन वाटर, उसमें सोडियम को अगर डालते हैं पोटेशियम को, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और रिलीज क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, और प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस को बर्न भी करता है, कंबसन हो जाता है, आग लग जाती है, राइट। तो क्या यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे? दोनों तो सेम कैरेक्टर शो करेगा, नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप एक टेस्ट करने के लिए इनिशियल पे जो देखा गया कि इसमें अगर हम लोग NaOH डाल देंगे तो भाई ए भी सॉल्ट बनाएगा, एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसको डालेंगे, ए भी क्या बना देगा सर, यहाँ से भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट। मतलब ये सब रिएक्शन आपको एसिड और अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है एसिडिक सॉल्ट। अगर कोई पूछेगा कि अगर एक सॉल्ट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाम क्या है, एसिडिक सॉल्ट, बट इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक। स्लाइटली बेसिक। यहाँ देखिएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट वे में एफरवेसेंस नहीं होगा। एफरवेसेंस माने कोई गैस का आउट होना, बबल्स बन के, बिकॉज यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, बट इतना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कि इसका सफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे और कंटिन्यूअस CO2 प्रोड्यूस करे। बट इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट में रिएक्शन ऐसे होता है एवरीवन, कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर H+ आप सफिशिएंट अमाउंट में डालते हैं तो ये बन जाता है, लाइक HCl ही डाल दिए तो बन जाता है NaCl और प्लस H2CO3, ठीक है, और H2CO3 अनस्टेबल होता है, तो H2 + CO2, और इसके आउट होने से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एफरवेसेंस, करेक्ट। तो ये एफरवेसेंस का प्रोसेस शो करता है, बट एफर रिएक्ट सफिशिएंट वे में नहीं करता है। तो एसिड और अल्कोहल दो कंटेनर में रखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो एक में एफरवेसेंस बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा CO2 का, बट दूसरा में फ्रीक्वेंट नहीं हो पाएगा, ना के बराबर। तो वहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये अल्कोहल है, करेक्ट है ना। अब बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O- Na+ प्लस H2O प्लस CO2, और इसका आउट होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एफरवेसेंस, बट यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। प्लीज रट्टा मार लीजिएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए, एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट confirm carboxylic acid
यहाँ तक हो गया ना? इसको हटाएं। चलिए नेक्स्ट टेस्ट आपका सिलेबस में क्या है? 5th टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री में क्या था? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में सब आ जाएगा, हाइपर आ जाएगा, मेजोमेरिक आएगा, और इंडक्टिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रोमेरिक आ जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया ही टॉपिक, आसान टॉपिक मिल गया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक आध क्वेश्चन तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि एचसी ब्रह्मा में उसी में था। एक आध दो क्वेश्चन रह सकता है ना। और मैथ में क्या है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रिवीजन कर ही लिए हैं, हो जाएगा। अब बायो में क्या है? हाँ, कर सकते हैं सोडा लाइम, लेकिन सोडा लाइम यूज़ कीजिएगा तो दोनों रिएक्शन देगा। सोडा लाइम में क्या है, Na सोडियम ऑक्साइड भी हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस है और रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ भी। ठीक है, सोडा लाइम लेकर हीट करते हैं तो वहाँ पे वो एक्चुअली वो चीज़ काइंड ऑफ अलग टाइप का रहेगा। हो सकता है कि एसिड में सोडा लाइम डाल रहे हैं, और ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है। बट सोडा लाइम डाल रहे हैं तो अगर रिएक्शन सपोज कीजिए अल्कोहल में इन्हें सोडियम ऑक्साइड डाल दिए, तो वो सोडा लाइम इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ भी इफर्वेसेंस जैसा फील होगा। या पहले सोडा लाइम यहाँ पे नहीं, तो वो लेकिन कंप्लीट रिएक्शन नहीं रहेगा, दोनों साथ रिएक्शन करेगा। लास्टली एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ही रटिए। ठीक है, इस रिएक्शन का फुल फॉर्म जानते हैं? इसको शॉर्टकट में HVZ रिएक्शन याद रखिएगा। ठीक है, अल्फा हेलो एसिड बनता है। ये भी नेम रिएक्शन हो गया। इस स्टेप का मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, जस्ट अभी पढ़ाया हूँ, हो जाएगा ना। यहाँ तक डायरेक्ट लिख दें एवरीवन, करेक्ट। इसको क्या लिखे बोलेंगे, इनोलाइजेशन या टॉटोमराइजेशन, राइट।
इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन में कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा पोजीशन पे हम लोग हाइड्रोजन को बैठाए हैं थ्रू इनोलाइजेशन, हाइड्रोजनेशन थ्रू इनोलाइजेशन। अब बन क्या जाएगा, CH2Br C डबल बॉन्ड O Cl अब प्लस HBr। कौन सा स्टेप तक आ गए देखिए तो, सेकेंड स्टेप तक आ गए ना, राइट। उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। और अभी जस्ट पढ़े थे एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में अगर वाटर डालेंगे तो एसिड बन जाएगा, एसिड के प्रिपरेशन में, राइट। यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, यहाँ पे वाटर का अटैक, करेक्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे वाटर का अटैक और यहाँ पे वाटर का अटैक कहाँ पे ज़्यादा फास्ट रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ओपनिंग का चांस रहेगा, तो ज़्यादा वेटर अटैक होगा। दैट्स वाई इस स्टेप को दिखाने का रिक्वायरमेंट है, या डायरेक्टली लिख सकते हैं SNTH बोलकर। ठीक है ना। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड हैलाइड। क्या मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, क्या हो जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि सर अल्टीमेटली इसको रहना ही था, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको जब रहना ही था तो फिर एक पहला स्टेप करने का रिक्वायरमेंट क्या था, करेक्ट। तो पहला स्टेप करने का रिक्वायरमेंट ये था कि सपोज कीजिए कि एक कार्बन पे OH और OH, दो OH है, और एक कार्बन पे अगर OH और Cl, और इन दोनों में अगर OH का स्टेबिलिटी देखें, करेक्ट। तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, जब हैलोजन को दूसरे के साथ कंपेयर करते तो उसका -I लेते हैं, क्या लेते हैं, तो -I से इस OH का स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ाएगा। इसलिए जनरली एसिड में स्टूडेंट देखेंगे, एसिड में हम लोग टॉटोमेरिज्म करने से बचते हैं। एसिड में डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म करते हैं, नहीं करते हैं। वजह क्या है कि अगर एसिड रहते हुए अगर टॉटोमेरिज्म करेंगे तो सर ऐसा दिखेगा, करेक्ट। तभी और फिर यहाँ मुझे तो इस यहाँ पे हैलोजन लाना था थ्रू दिस मेथड, इनोलाइजेशन एंड हैलोजिनेशन। तो मैंने एसिड के ग्रुप को थोड़ा देर के लिए हटाने की कोशिश किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में इनोलाइजेशन पॉसिबल है, बट एसिड में जनरली हम लोग इनोलाइजेशन या टॉटोमेराइजेशन से बचते हैं। समझ में आ गया। हालांकि नॉन गोइंग टू आस्क क्योंकि हाँ एसिड के क्यों करते हैं, HBG रिएक्शन है, स्टेप ये है, दैट्स इट। हम लोग ऐसे बढ़ गए, बट फिर भी एक दिमाग में कहीं पे हो सकता है कभी कि अच्छा ऐसा फिर तो अल्टीमेटली एसिड ही था, क्यों हटाए, डायरेक्टली ये स्टेप को वहाँ से ही कर देते, एसिड से ही कर देते, तो उसका पीछे का रीजन ये था, करेक्ट है ना। तो इसको हम लोग करने से बचते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया रीजन। चलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, PCl5, उसके बाद Br2, ये Br2 कहाँ आएगा, अल्फा कार्बन पे। फिर बाद में क्या करेंगे, एसिड हैलाइड में वाटर डाल के उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर से उसको एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए बढ़िया से। हो गया ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन आने वाला है, अब पूछने का चांस 200%, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये तो हर साल पूछता है बोर्ड में। कैसे बोले थे कि एल्डोल पूछा जा सकता है, कैनिजारो पूछा जा सकता है, या राइमंड, कौन सा रिएक्शन था, राइमंड टाइमन, वैसे ही नहीं तो वो इस टाइप का ये नेम रिएक्शन चल रहा है। तो
तो नेम रिएक्शन आने का चांस रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये बनाना है, कैसे कीजिएगा। इसका यूज कर सकते हैं CH3 CH2, यहाँ तक आ गए एवरीवन। फिर ए कर सकते हैं, फिर वाटर ले सकते हैं, फिर एक्वस NH ले सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ले लीजिएगा, कर सकते हैं, मोटा मोटी एक्सेस भी ले सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अब बगल वाले कार्बन पे जो हेलोजन है उस पर भी तो OH माइनस एच न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, करेक्ट। इसका मतलब या आपको फोर्स कर दिया जाएगा ऐसे, यहाँ तक आ गए, पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लीजिए, अब फिर से ऐसे फोर्स कर दिया जाएगा NaOH एक्वस, मतलब कहीं और रिएक्शन हो सकता है तो वहाँ भी कीजिए। अब बाद में मीडियम को स्लाइटली एसिडिफाई कर लेंगे, एसिडिफाई करने का वजह यहाँ पे OH आ जाए, करेक्ट। तो ये रिएक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं HBJ रिएक्शन किसके लिए, अल्फा हेलो एसिड के लिए भी है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के लिए भी है। अल्फा हेलो एसिड एज वेल एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दोनों के लिए। एक साथ आपका सिर्फ एसिड नहीं चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सब एक साथ चल रहा है, ठीक है। इसको हटाया जाए। चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एक रिएक्शन छूट गया है स्टूडेंट, रुक जाइए।
देखिए एसिड में P2O5 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एसिड में P2O5 डाल दें या H3PO4 डाल दें या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दें या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट सुटेबल, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब प्लस आउट क्या होगा, H2O। इसका अगर मार्फोलॉजी देखना पसंद करेंगे तो मार्फोलॉजी इज वेरी सिंपल, आर दिस वन दिस इज द मार्फोलॉजी, ठीक है। यहाँ से OH है, यहाँ से H। इसका मतलब एसिड का क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन या इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर अगर वाटर आउट करता है तो हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड। तो अब मैकेनिज्म, गौर कीजिएगा, आउट किसे होना है, OH और H, OH और H, लॉजिक लगाइए, वाटर आउट होना है तो OH और H बनकर ना, तो किसी एक जगह से OH का आउट करना है तो जहाँ से OH आउट करना है वहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे, और H किसी दूसरे का ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका, अरे आउट करने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसे क्या चाहिए, वाटर। तो यहाँ का लोन पेयर से इस पे अटैक कर दीजिए, यहाँ के लोन पेयर से इसे पे अटैक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, करेक्ट है ना। सेम कार्बन पे O- और OH सर्वाइव करेगा, ये यहाँ से आएगा इसे आउट करेगा, और यहाँ से क्या जाएगा भाई, H+, तो यहाँ से OH- यहाँ से H+ बिकम्स व्हाट, वाटर। यहाँ तक समझ में आ गया। बट एक साल ये भी पूछा हुआ है कि इसमें P2O5 डालते हैं, यहाँ देखिएगा क्योंकि फास्फोरस भी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो क्या बनेगा तो एक्चुअली में फास्फोरिक एसिड 3 टाइप का होता है, एक होता है मेटाफास्फोरिक, एक होता है पायरोफास्फोरिक, और एक होता है ऑर्थोफास्फोरिक, करेक्ट। तो ऑर्थोफास्फोरिक एसिड से अगर वाटर आउट कीजिएगा तो बनेगा पायरो, और भी वाटर आउट कर दिए तो बनेगा मेटाफास्फोरिक। कहने का मतलब ये हुआ कि P2O5 में थोड़ा वाटर देंगे तो मेटाफास्फोरिक बनेगा, थोड़ा और वाटर देंगे पायरोफास्फोरिक बनेगा, और सफिशिएंट वाटर देंगे ऑर्थो, तो ये था ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, याद रहेगा आप लोग को, प्लस HPO3 ऑक्सीजन स्टेट +5, ठीक है। ये लिख लीजिए। लॉजिक क्या रहेगा कि मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, जो यहाँ से वाटर आउट हुआ था इसी को लेकर हम लोग क्या बनाए हैं, इसको एसिड में कन्वर्ट किए हैं, करेक्ट। कैसे पता चलेगा, अगर रिएक्शन में सिर्फ P2O5 दिया है तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट पे पता चल गया क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लिख लीजिए। बट ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या अलग से वाटर डाले हैं या एसिड से वाटर निकाल रहे हैं, तो आपको लॉट ऑफ वाटर मिल रहा है, सफिशिएंट या सम अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, दैट्स वाई। तो पता चलने के लिए भी यहाँ पे मैंने ये बात को इंडिकेट किया कैसा हो सकता है, ठीक है। ये बात ऑलरेडी एक बार रिपीट कर चुका हूँ, बोले कहाँ, अल्कीन के पहला प्रिपरेशन में अल्कोहल से अल्कीन बना रहे थे तो डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पे P2O5 भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, Al2O3 भी ले सकते हैं, लेकिन P2O5 लेंगे अगर लेते हैं तो वहाँ पे P2O5, जहाँ भी P2O5 डिहाइड्रेटिंग का काम कर रहा है और अलग से वाटर नहीं है, जो मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है उसी को लेकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मोस्टली क्या बनने का चांस रहेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हो गया ना।
यहाँ देखिए क्या बनेगा भाई, कितना मेंबर का रिंग बनेगा, फाइव मेंबर ना, एक तो ऑक्सीजन रहेगा बीच में, बट ये वाटर फ्री रहेगा या इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर फ्री नहीं रहेगा, वाटर फ्री रहेगा तो वापस अटैक करके इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, इस वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, P2O5, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O3, करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या बनेगा नीलांजन, बर्निंग ज्वाइन किए हुए हैं, बर्निंग क्लास तो और है ना स्कूल में। अच्छा, यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ये तो नहीं बनाएंगे ना स्टूडेंट, हम लोग किससे बचते हैं, 3 मेंबर रिंग बनाने से बचते हैं। यस, अब 6 मेंबर होगा या नहीं होगा अलग मैटर है, ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, बस इसमें यही कर दीजिए, क्या होगा छोड़ दीजिए, और भविष्य के गर्त में उसको बाद में देखेंगे क्या होगा। इसका नाम था क्या, थैलिक एसिड, इसमें डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड, बोलिए क्या बोलेंगे, और ये सुटेबल है 5 मेंबर रिंग तो बन सकता है 1 2 3 4 5, करेक्ट है ना। अब लिखिए एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। What is the meaning of dilute HCl? बस डाइल्यूट HCl का एक ही मतलब होता है H प्लस वाटर, क्या होगा, इसको R1 R2 कर दीजिए, ज़्यादा जनरलाइज करना चाहते हैं तो, करेक्ट है ना। एसिड एनहाइड्राइड को वाटर दीजिएगा, फिर से अपना पेरेंट एसिड में चला जाएगा भाया SNTH, H प्लस, अभी मुझे इसका नहीं पता है कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऐसे जाएंगे
सेम कार्बन पे 3 ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनाकर नहीं करेगा, तो ए यहाँ आएगा, इसे आउट कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ से O माइनस, यहाँ से H प्लस, दिस वन। क्या बनेगा, कोशिश कीजिए। बाकी तो आपने सही बोला, बट एक्चुअली वो एसिड में ना होकर सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, कोई मीडियम बेसिक है ना, करेक्ट। इस पे अटैक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। R1 O माइनस OH, यहाँ आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, आउट होकर बना क्या, R1, ये वाला पार्ट तो एसिड बन गया, आई वाला पार्ट R2 C डबल बॉन्ड O माइनस का फॉर्म में रहेगा, एंड दिस वन बैलेंस बाई व्हाट, Na प्लस, और ये एसिड बन के एसिड के फॉर्म में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, मीडियम क्या है बेसिक, बस यही डिफरेंस था, कोई डिफरेंस। बट फिर भी आपको एसिड चाहिए, तो लास्ट में क्या कीजिएगा, मीडियम को एसिडिफाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, दो रिएक्शन आपको सामने एक साथ दिखाए हैं, ठीक है, A एंड B। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे अल्कोहल और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लिए हैं, मतलब अल्कोहल और मीडियम एसिडिक। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल में थोड़ा NH डाल दिया होंगे, NH तो NH बन के रहेगा नहीं, तो मीडियम क्या हो गया। देखिए CH3OH और OH माइनस लिखे हैं, या ये बात लिखे हैं, अलग सेंस या सेम सेंस, सेम सेंस है, ये पता रहेगा। एक दोनों में इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है, इसको ऑब्जर्व करना है, दोनों में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया रिएक्शन एसिड एंड हाइड्राइड एंड अल्कोहल के बीच का, करेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा तो रिएक्शन को 1:1 करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एस्टर प्लस एसिड, क्या बनेगा एवरीवन, एस्टर प्लस, बहुत आसान मैकेनिज्म है, SnTH, H प्लस कहाँ जाएगा सर, यहाँ तो कोई डिफ्रेंसिएशन H प्लस के लिए है ही नहीं, बोले क्यों नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एसिड अनहाइड्राइड है, करेक्ट है ना। यहाँ तक आ गए। अब जो काम वाटर करता था वही काम अल्कोहल करेगा, अपना लोन पेयर से अटैक करेगा। तो क्या यहाँ पे एक एरो बचाया जाए, क्या करने के बाद, करेक्ट, क्या नजर आएगा, ROH OCH3 OC डबल बॉन्ड R, ये यहाँ से आएगा। तो एस्टर का प्रिपरेशन में पढ़ लिए, किससे, एसिड एंड हाइड्राइड से। ये क्या बने जाएगा बनकर O माइनस, और यहाँ से क्या जाएगा H प्लस, बिकम्स व्हाट, एसिड, और ये वाला सेक्शन क्या बन जाएगा, एस्टर, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे रुक जाना है अगर कुछ भी फोर्स नहीं किया गया तो, हाँ। एक मीडियम तो एसिडिक नहीं है भाई, एक मिनट, बाकी सब लोग बोलेंगे जो ऑनलाइन में है ऑफलाइन में, मीडियम एसिडिक है या मीडियम अल्कोहल का है। एसिड तो यहाँ पे कैटलिटिक अमाउंट में लिए हैं, करेक्ट। मीडियम यहाँ पे एसिड का नहीं है भाई, किसका है, अल्कोहल का है, करेक्ट है ना। इसलिए अल्कोहल वाला पार्ट रह गया। देखिए स्टूडेंट, अब आपको फोर्स किया गया ऐसे देकर, जानबूझ के ऐसे दे रहे हैं, कोई शौक से तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाए नहीं होंगे। यहाँ देखिए साहब, कोफिशिएंट 2 लगाने का मतलब मैं आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूँ, राइट, कि आप वहाँ तक 2 मोल तक सोचिए, 2 मोलर इक्विवेलेंट, करेक्ट है ना। तो यहाँ तक तो सोच पाएंगे, अभी जस्ट ये स्टेप दिखाने का रिक्वायरमेंट है, अभी जस्ट आपके सामने है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाएगा सबको तो हाँ बोल दीजिएगा, यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ तक आने के बाद आपके पास बचा हुआ क्या है, करेक्ट। तो भाई ये फर्दर फिर से, अब यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स व्हाट, एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स, इसका मतलब है कि मेरा टारगेट था दोनों पार्ट को एस्टर में कन्वर्ट कर देने का, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मोल बोला। 1 मोल बोलेंगे, 1 ऑफ द पार्ट ही एस्टर में कन्वर्ट होगा, दूसरा एसिड बनकर रुक जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ से ए वाला स्टेप को क्या बोल देंगे, एस्टरिफिकेशन, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स व्हाट, एस्टर, ठीक है ना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, तो सर इसका करेक्ट आंसर रहेगा दिस वन, ए भी एस्टर और ए भी एस्टर। बढ़िया से लिखिएगा। हो गया। इसको हटाया जाए,
क्या बनेगा? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? यस। तो अब कौन सा कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए? जिस कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उसी के कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? विच कार्बोनाइल कार्बन आर मोर रिएक्टिव? बोला जाए क्यों? ये सब मत बोला कीजिए, गलत बात है। जो सिखाए हैं वही पढ़िए। ये तो माइनस आई सो ही नहीं करता है। बोलिए इसका प्लस आई ज़्यादा, इसका प्लस आई कम है। इसमें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के टॉटोमेराइजेबल में तो नहीं बोला हूँ नीलांजन। क्या देखने के लिए बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, करेक्ट है ना? तो इसका प्लस आई कम, इसका प्लस आई, तो इसका प्लस आई ज़्यादा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम, इसका प्लस आई कम तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा। ऐसे ही दिखाया गया था ना। देन इसका मतलब है इस पे इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ पे इसका अटैक होगा और ए पार्ट एस्टर बनेगा, ए पार्ट एसिड बनेगा, करेक्ट है ना? बिल्कुल छोटा छोटा बात में कंफ्यूज नहीं करना है। अब हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 2 मोल रहता तो सर रॉन्गली बट करेक्ट हो जाते। किसी भी अटैक करो, दोनों को तो क्या बनना है? एस्टर, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मतलब मीडियम क्या है? बेसिक। क्या बनेगा? तो सर यहाँ पे अटैक करेंगे, राइट? RO माइनस OCH3 RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, करेक्ट है ना? ठीक है। यहाँ का O माइनस जो आउट होगा वो क्या अल्कोहल से फिर H प्लस लेगा? दिमाग में आ सकता है ना कि यहाँ का O माइनस फिर सॉल्वेंट जो है आपका अल्कोहल उसे H प्लस ले सकता है। तो O माइनस निगेटिव चार्ज ए निगेटिव चार्ज और ए निगेटिव चार्ज कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, राइट? दैट्स वाई वहाँ पे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग कोरिलेशन ये था, फोर्स भी कर दिया गया, तो क्या फर्दर ये प्रोसीड करेगा? क्यों नहीं करेगा? फर्स्ट स्टेप तक तो रिएक्शन होगा, यहां तक तो आ गए नहीं, फर्स्ट स्टेप तो आएगा, बट चाहकर भी इस कार्बोनाइल कार्बन पे फर्दर अटैक करेगा। ड्यू टू दिस सिचुएशन फर्दर अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एसिड एनहाइड्राइड में अल्कोहल और अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में तो 1:1 भी होगा और 1:2 भी होगा, बट बेसिक मीडियम में सिर्फ क्या होगा? एक बार ही रिएक्शन होगा। फर्दर सेकेंड कार्बोनाइल कार्बन को एस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इवन इफ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ हो, क्योंकि ऐसा बनने के बाद फर्दर इस पर अटैक पॉसिबल। यही इंटरेस्टिंग कोरिलेशन था, इंटरेस्टिंग डिफरेंस, ठीक है? इसका मतलब है कि एसिड एनहाइड्राइड
एसिडिक मीडियम है, मैक्सिमम कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करेगा? 2, करेक्ट। 1 भी कर सकता है और 2 तक जा सकता है, बट बेसिक मीडियम में सिर्फ 1 स्टेप तक जाएगा। फर्दर दूसरा कार्बोनाइल कार्बन जो इस फॉर्म में आएगा उस पर अटैक पॉसिबल नहीं है। यहां तक हो गया एवरीवन? इसको हटाया जाए। ये सब जो डिफरेंस देख रहे हैं ना उसको अपने एक आध लाइन लैंग्वेज बनाइएगा आप लोग, क्योंकि अभी तो आपको याद है, बाद में नहीं, तो थोड़ा सा बातों को रिपीट करने के लिए एक आध लाइन खुद का एक्सप्रेशन देना चाहिए। हो गया? Okay, everyone. क्या बनेगा? ए ऐड करते हैं मतलब क्या? कैटालिटिक अमाउंट। और एक कैटालिटिक अमाउंट क्या रिएक्शन को स्लो करता है या फास्ट करता है? ज़्यादा H प्लस ऐड कर देंगे तब क्या होगा? ज़्यादा फास्ट करेगा। ज़्यादा H प्लस ऐड कर दीजिएगा तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अमोनिया है। ज़्यादा H प्लस एक लिमिट ज़्यादा ले जाएगा तो ऑल अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल गेट प्रोटोनेटेड और बन जाएगा NH4 प्लस। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? नहीं करेगा। तो ज़्यादा करना है या कम ही लेना है? कम लेना है। चलिए क्या बनेगा इसका मीडियम? तो आप में से सब लोग को ड्रॉ करना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब आप 98% करेक्ट हैं। हालांकि उसको भी मैं मिस्टेक में काउंट नहीं करूंगा। कौन सा पाथ था? कमाल का पाथ है नहीं? आप लोग लाइफ बना दिया है। बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रहेगा तो केयरफुल रहना है ना। यस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए नाइट्रोजन पे कितना H प्लस का रिक्वायरमेंट है इसको ऑब्जर्व करते चलिए भाई। 1 से काम चल जाएगा। तो जैसा रिएक्शन अमोनिया दिया है वैसा ही रिएक्शन RNH2 देगा या नहीं देगा? बोलते रहिए। देगा। करेक्ट। और वैसा ही रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन देगा या नहीं देगा? 3 डिग्री अमाइन
नहीं देगा, 3 डिग्री एमाइड नहीं देगा, उसके पास H प्लस नहीं है, राइट, सॉरी उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका तो सराउंडिंग ही है तो इसको आउट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं कि नाइट्रोजन से ही इसको आउट कर देते हैं, उसका तो डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। करेक्ट है, बोलते रहिएगा, सही है। ये बन क्या जाएगा, एसिड, एक करने के फिर टॉटोमराइज कर जाएगा। ये 1 डिग्री एमाइड का प्रिपरेशन कहीं पे ऐसा पढ़ाया हूँ, करने के बाद क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। तो लास्ट में नज़र क्या आएगा, डिफरेंट नज़र आएगा या सेम नज़र आएगा, सेम नज़र आएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो ये अगर सीख लिए तो इसको भी कहीं पे कॉर्नर में जगह दे दीजिए थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई, यहाँ तक आ गए सब लोग। वहाँ पे अमोनिया था, क्या था, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यही 2% मिस्टेक था। अगर उसको मैं मिस्टेक में काउंट नहीं किया, क्योंकि अब सराउंडिंग में अगर अमोनिया है तो ये एसिड बना है, तो अगर हो सकता है कि आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ अमोनिया नहीं लिए, अमोनिया यहाँ पे बचा हुआ है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट में नजर आएगा, ठीक है, ठीक है ना एवरीवन। O माइनस NH4 प्लस, हो गया यहाँ तक। इसको हटाएं, इसको नोट कर लिए। क्या बनेगा, तो जैसे अमोनिया रिएक्शन किया वैसे ही करेगा। अब क्या नजर आएगा, 2 डिग्री एमाइड बनेगा प्लस, फर्स्ट तो यहां तक ही पहुंच रहे हैं, करेक्ट है। और अगर R1 NH R1 ये भी तो रिएक्शन करेगा, क्या नजर आएगा, 3 डिग्री एमाइड बन जाएगा, करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए, थ्री डिग्री एमाइड में रिएक्शन होने का चांस रहेगा, 3 डिग्री एमाइड अगर लेंगे तो रिएक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं था 3 डिग्री लेंगे तो 4 डिग्री एमाइड बन जाएगा। डिग्री ऑफ एमाइड क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बट मुझे लगता है कि आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है।
कहाँ पे होगा अटैक अमोनिया का? बोलिए। इतना आसान तो है सर, प्लस आई। अरे हो गया हेलो अल्केन, माइनस आई। इसमें तो टाइम ही नहीं लेना है, करेक्ट। तो अब इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। वेरी गुड, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट आंसर दे चुके थे। करेक्ट है ना? और अमोनिया अगर बचा हुआ रहेगा तो इसके साथ सॉल्ट बन जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे रिकॉल करवाना है कि सर आपको इस टाइप के चीज़ों का बात करना है। हालांकि इसका एक रिएक्शन तो प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री माइंड का मैंने ले चुका था, तो ये मुझे याद करवाइएगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्लास, ठीक है? लिख लीजिए, यहाँ से एल बोल कर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मुझे लगता है कि संडे को तो आपका एसिड एंड डेरिवेटिव और उसके बाद एमाइन दोनों खत्म हो जाएगा। बट संडे को बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएगा जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। आज के लिए इतना है।